राम राम। आज तुम लोग देखो कि तमिलनाडु में कल ही की बात है, यूपी और बिहार के लोग जो हैं वो जो हिंदी भाषा बोलते थे उनको भगाया गया, मारपीट हुई, बहुत गलत चीज़ें हुई उनके साथ। हमेशा तुम लोग देखते होगे कि हर जगह जहाँ पे शोषण होता है, कभी भी मुंबई चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, हर जगह जो शोषण हो रहा है वो हो रहा है सिर्फ यूपी बिहार के लोगों का। और उसका रीज़न क्या है, उसके रीज़न के बारे में आज बात करेंगे और बात करेंगे कि ये लोग तैयारी क्यों करते हैं और ये लोग आईएएस आईपीएस क्यों बनते हैं बिहार से सबसे ज़्यादा। ये डायलॉग हमेशा देखा है ना तुमने कि बिहार से ही आईएएस आईपीएस ज़्यादा क्यों बनते हैं। सबसे पहली बात तो है बनते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है मजबूरी। यहाँ पे समझना एक चीज़, कुछ लोगों को ये बात मेरी हजम नहीं होगी, उनके लिए सॉरी है, उनको हम समझा भी नहीं पाएंगे, लेकिन ये बहुत सोचने वाली बात है क्योंकि आगे स्थिति और खतरनाक होने वाली है। यूपी बिहार की बात करें तो ये बहुत बड़े राज्य हैं इंडिया के, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, कहा यह जाता है कि सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस या फिर रेलवेज सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो यूपी बिहार के ही होते हैं, खासकर बिहार के। यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बिहार के लोग आईएएस आईपीएस ज़्यादा बन रहे हैं, वो तो बहुत बढ़िया बात है बन रहे हैं। यहाँ पे एक दिक्कत ये भी है कि मजबूरी है। होता क्या है कि जब यूपी बिहार इतना, अब तो यूपी खैर बदल रहा है, यूपी सच में बदल रहा है, नौकरियां आ रही, सब कुछ हो रहा है। हम बिहार की स्पेसिफिक बात करें अगर, तो हो यार यही रहा है कि यहाँ पे नौकरी नहीं है, कोई भी इस तरीके का रोजगार या जॉब नहीं है जहां पे सरकारी नौकरी से हट के एक बार सोचा जाए। बिजनेस के लिए इतनी फंडिंग नहीं है, इतनी इंडस्ट्री नहीं है जहां पे लोग काम कर सकें। और एक तो सबसे छोटी बात बता दें, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है उसको 4 से 6 साल लग जाते हैं, उसके बाद भी उसको नौकरी नहीं मिलती। तो आखिरी जो चारा उसके पास बचता है वो बचता है सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकारी नौकरी में पूरे देश के बच्चे आ रहे हैं, तो इसका मतलब उनको भी जगह मिलेगी। वरना तुम देखो जितने भी बड़े सिटी हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे कौन काम कर रहा है, यूपी बिहार के लोग। सबसे ज़्यादा आज ह्यूमिलिएट किसको किया जाता है, यूपी बिहार के लोगों को। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि वहाँ से आईएएस बन रहे हैं, बहुत आईपीएस बन रहे हैं, ये कोई बहुत गर्व की बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात ये समझो, ये बात सोचने वाली है कि वहाँ से आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। कभी तुमने सुना है कि जो साउथ के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हम बात कर लें कुछ ऐसे शहर हैं, प्रॉपर शहर हैं जहाँ से, गोवा हो गया, जैसे साउथ की बात छोड़ दो, गोवा हो गया, वहाँ से कभी तुमने सुना है कोई आईएएस आईपीएस? या फिर उस तरफ के कोई भी इलाके से ले लो जहाँ से आईएएस आईपीएस नहीं, क्योंकि उनके पास एक स्किल है, उनके पास चीज़ें हैं एक्सेस करने के लिए दूसरी। और जब आपके पास भी होंगी तो सरकारी नौकरी की तरफ नहीं भागोगे, क्योंकि तुम्हें ही पता है ये तैयारी कितनी खतरनाक है, कितनी उबाऊ है। तो यहाँ पे अगर जो लोग मजाक उड़ाते हैं कि आईएएस आईपीएस बिहार से ज़्यादा होते हैं, सब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई शौक में नहीं कर रहा है। 90% लोग मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तो सब आएंगे ज्ञान पेल के चले जाएंगे कि बिजनेस करो अपना, सरकारी नौकरी में क्या रखा है भैया, बिजनेस करने के लिए पैसा कहाँ से लाएं। उनके पिताजी यूपी बिहार वाले मुंबई में कहीं नौकरी कर रहे हैं, 5,000 रुपये उसको भेज रहे हैं रहने के लिए, वो कहाँ से बिजनेस कर ले। सरकार लोन भी नहीं देती है, वो सिर्फ पेपर्स में है कि इतना लोन तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, इतना लोन तुम्हें वहाँ से मिल जाएगा। कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ देने को तैयार नहीं है। इसलिए ये मजबूरी है, और इस मजबूरी को अगर नहीं समझा गया तो यकीन मानो ये 2 राज्य हैं, खासकर हम बिहार को बोल रहे हैं कि इनकी स्थिति बहुत बुरी होने वाली है, बहुत बुरी होने वाली है। क्योंकि नौकरी कितनी निकाल दोगे, हम कह रहे हैं सारी नौकरियां जितनी आ रही सब बिहार के लोग ले लेंगे, फिर भी वहाँ पे बेरोजगारी कम नहीं होनी है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। और तुम लोगों से हम ये कहेंगे, जितने लोग भी जहाँ पे भी जिसका बन पा रहा है, जिसको लग रहा है कि यहाँ पे हम एक है, मेरी दिख रही है नज़र कि यहाँ पे हम कुछ अलग कर सकते हैं सरकारी नौकरी से हटके, प्लीज़ ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करो एक बार, हो सकता है वहाँ पे कुछ हो जाए और तुम किसी को नौकरी दे लो। क्योंकि बहुत बुरी स्थिति आने वाली है, नौकरियाँ कम हो रही हैं, नौकरियाँ आगे चल के सब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, नौकरियाँ ख़त्म भी हो सकती हैं, लेकिन अब जिंदा रहने के लिए पैसा तो चाहिए। इस वजह से हमसे बोल रहे हैं कि जिसको भी ये लग रहा है कि दूसरी तरफ जाके कहीं से पैसा बन पा रहा है, या फिर तुम किसी को कुछ नौकरी दे पा रहे हो या कुछ भी कर पा रहे हो, ज़रूर ट्राई करो यार, ज़रूर ट्राई करो। अगर तुम 10 लोगों को भी नौकरी देने के लायक हो रहे हो तो यकीन मानो आज के टाइम पे इससे बड़ा पुण्य नहीं है कोई, हम मानते हैं जैसा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट है आज के वीडियो में। आगे चल के हम कुछ ऐसी स्किल लाएंगे जिनको आप घर बैठे सीख सकते हो और थोड़ा बहुत 8, 10, 12, 15 हज़ार रुपये कमा सकते हो, ताकि कहीं से कुछ आने लगे। क्योंकि ज्ञान सब पेल के चले जाते हैं, एटलीस्ट अगर तुम्हारे घर में 2, 4, 5 हज़ार रुपये नहीं है तो कोई तुम्हें देने नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। ज्ञान सब पेल के चले जाएंगे क्योंकि उस ज्ञान से वो कमा रहे हैं, इसलिए तुम सबसे पहले अपना सोचो। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।